पुराना आचार्य पीठ दामाखेड़ा स्थान आप जानते हैं। कबीर साहिब के मत में करीब जितना अब तक साहित्य मिलता है उसमें ये निसंकोच कहना पड़ता है कि उसमें धर्म दास साहब का अधिकांश प्रचार और उनके नाम का साहित्य अधिक बिखरा पड़ा हुआ है। वो स्थान है दामाखेड़ा। वहां के आपके सामने आचार्य श्री हजूर नाम साहब विराजमान है और उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपना संदेश हम सब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे आत्मीय आचार्यगण, संत महंत, सज्जनों एवं महिलाओं, आज परम हर्ष की बात है कि मुझे महापुरुषों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सतत दर्शन प्राप्त होते रहे, यही मेरे मन में अभिलाषा है। मैं तो यहाँ मात्र दर्शन हेतु ही आया हूँ। गोस्वामी जी ने आज्ञा दी कुछ कहने का, तो उसका भी मुझे पालन करना ही है। सज्जनों, मेरे मन में जो बात है दो टूक उसे कह देना आवश्यक समझता हूँ। मैं सद्गुरु कबीर के किसी सिद्धांत पर, किसी पक्ष पर अभी कुछ भी कहना नहीं चाहता। मेरे मन में सूरदास जी का एक पद आ गया है, स्मरण हो रहा है। सूरदास जी ने अपने पद में विषम परिस्थिति में घिरे हुए पक्षियों का वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं, अब की राख ले हो भगवान, हम अनाथ बैठी दूं डरियां, पारधी साधु बान, ताहि डर निक्सन हम चाहो, ऊपर उड़ो सचान, दो दिशा दुख भयो, कृपा निधि, कौन उबारे प्राण, सुमरत ही कही जसो पारधी, लाग्यो तीर सचान, सूरदास कहाँ वर्णो जय जय कृपा निधान। पक्षियों का वर्णन है। पक्षी कहते हैं कि हम दिन भर अपना दाना गुंगा चुनकर विश्रांति के लिए वृक्षों की डालियों पर बैठ जाते हैं। संसार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमने संसार वालों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है,
किंतु पार्थी धनुष बाण लेकर हमारे प्राण लेने के लिए आ जाता है। उसके डर से हम होना चाहते हैं तो ऊपर बाज मरवाता रहता है। हे कृपानिधि, हे प्रभु, हम तो अनाथ हैं। यदि सनाथ होते तो हमारा नाथ आकर हमारे प्राणों की रक्षा करता, किंतु हम तो अनाथ हैं और प्रभु सभी अनाथों के नाथ तुम ही। इस विषम परिस्थिति में हमारी रक्षा करो, हमारे प्राण की रक्षा करो, हमें बचाओ। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की स्मरण करते ही सर्प ने पारधी को डसा और डसते ही उसके हाथ से बाण छूटा और बाज को लगा। इस प्रकार पारधी भी मर गया और बाज की भी मृत्यु हो गई और पक्षियों के प्राण की रक्षा हो गई। इसी प्रकार हमारे सामने भी आज संकटों का एक विशाल दैत्य खड़ा है, जिससे हमें अपने प्राणों की रक्षा करनी है। हमारा जीवन आज चारों तरफ फैले हुए युद्ध की विभीषिका से त्रस्त है। युद्ध चाहे राजनीतिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो या सांप्रदायिक स्तर पर हो या आर्थिक स्तर पर हो, चारों तरफ हम युद्ध से घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हम संकटों के युग में जी रहे हैं और संभवतः ऐसा समय आने वाला है जिसमें बर्बरता की पुनरावृत्ति होगी, जिसका फल होगा आध्यात्म का विनाश, विज्ञान की उपलब्धियों का और संस्कृतियों की देन का भी विनाश हो सकता है। ऐसी दशा में हमें ऐसे जीवन भावना की आवश्यकता है जो परस्पर हमें समझौता करा सके। हमें परस्पर अविश्वास हो गया है, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में दरार पड़ गई है। यदि अभी हम नहीं समझ पाते, यदि हमारे बीच में समझौता नहीं हो पाता, यदि हमें स्नेह और सहानुभूति नहीं आ पाती, तो बर्बादी की बाढ़ आएगी, तूफान उठेगा और उसकी चोट जब हमारे मकान पर पड़ेगी तो निश्चित रूप से हमारा मकान ढह जाएगा। आज सबसे बड़ी जरूरत है हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति स्नेह जागृत करना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना। भारतीय दर्शन में धर्म का अर्थ ही होता है जुड़ना, मिलना, और अधर्म ठीक इसके विपरीत होता है अलगाव, बिखर जाना, फूट जाना। धर्म किसी कट्टर सिद्धांतों का पालन नहीं होता। धर्म तो मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता का उदय मात्र है। हमारी परख उन सिद्धांतों से
नहीं होती जिसका हम अनुसरण करते हैं, उन नामों से भी नहीं होती जिसका हम धारण करते हैं, या उन नामों से भी नहीं होती, या उन नामों से भी नहीं होती जिन्हें हम गली कूचे में चिल्लाते रहते हैं। हमारी परख तो परोपकार के कामों से और अपने जीवन में भातृभाव के जन्मभूमि से ही होगी। जो लोग यह समझते हैं कि अपने विचार पर दूसरों को लाना अपना कर्तव्य है, या हम जो कुछ भी कहते हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं वही सही है, ठीक है, इस बात ने, इस धारणा ने संसार का बहुत बड़ा विनाश किया है। धर्मांधता, सहिष्णुता, अपने ही धर्म को सच्चा समझकर दूसरों पर लादने की भावना ने संसार में डर उत्पन्न किया, भय उत्पन्न किया, क्रूरता उत्पन्न की और शत्रुता उत्पन्न की। आज की भटकती हुई पीढ़ी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी पैगंबर की जरूरत है, जो अपने विशाल हृदय में सभी धर्मों के विचार के लोगों को स्थान दे सके, विभिन्न प्रकार की रुचि रखने वाले लोगों को मान और सम्मान दे सके। आज के आचार्य, आज के विचारक, आज के नेतागण ऐसा करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। हमारे मंदिर, हमारी मस्जिद, हमारे चर्च, हमारे गुरुद्वारा यदि हमें पवित्र ज्ञान देने के बजाय हमारी आत्मा को उद्बुद्ध और सजग करने लगे तो निश्चित रूप से वे ईश्वर के मंदिर बन जाएंगे, जहां अपने आध्यात्मिक वातावरण में सबको आदर और सम्मान दे सकेंगे। संसार के सभी धर्म समान आदर भाव पर जोर देते हैं और एक ही मैत्रीपूर्ण मार्ग पर चलने के लिए विनय भी करते हैं। संसार की नियति एक है, मानवता का स्वभाव एक है, इसलिए सच्चा धर्म तो वही होगा जो संसार के दुख को अपना दुख समझकर उसका प्रचार करने की कोशिश करे, जहां खंड खंड में विभक्त न हो, जहां केवल एक ही अखंड पृथ्वी हो, जहां केवल एक ही अखंड मानव समाज हो, जहां कोई व्यक्ति ऐसा न कह सके कि ये मेरा दुख है, ये तेरा दुख है, ये समाज का दुख है, ये देश का दुख है। इस प्रकार की धारणा न रखकर यह संपूर्ण मानव मात्र के लिए दुख है, और यही सोचकर, यही समझकर यदि हम उसका प्रतिकार करते हैं तब कहीं इस दुखमय संसार में हम सुख की सृष्टि कर सकते हैं। हमारे पंथ में सबसे बड़ी जरूरत है एकता की।
जैसे हमारे भी महापुरुषों ने इसी पर जोर दिया, बल दिया कि हम जितने विभिन्न विचार के लोग हैं, विभिन्न गद्दी के लोग हैं, कम से कम एक साथ बैठने का, बैठकर एक साथ विचार करने का तो हमें साहस होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। साहब कबीर संसार के महानतम विभूति हैं, इसे तो हर कोई जाने अनजाने में मानता ही है, किंतु कबीर पंथ को लोग आज एक उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उसका एकमात्र कारण नहीं है कि हम सब में एकता का बड़ा अभाव है। यदि हम सब एक हो जाएं और एक होकर कबीर पंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास करें, कोशिश करें,